ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक शेर लिखा हुआ था, खोल लेते दिल अगर मिल बैठकर यारों के साथ, खोलना ना पड़ता आज हमें इन औजारों के साथ। आज आपसे अपील करना चाहता हूं कि हम एक बार इन चीज़ों को परखें। आज हमारे बीच में एमपी कौशिक जी हैं, नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं कौशिक जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। अगर समय रहते नरेंद्र मोदी ने अपने किए हुए वादों को पूरा कर लिया गया होता तो आज हमें इंडिया गठबंधन को फैसला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ये महंगाई को कम करने का काम कर दिए होते तो आज इस प्रकार गठबंधन को सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ये 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा जो इन्होंने किया था, अगर 1 करोड़ प्रति वर्ष भी रोजगार अगर इन्होंने युवाओं को दिया होता तो आज हमें इंडिया गठबंधन को सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर इन्होंने किसानों की बात सुन ली होती, 900 के लगभग किसानों की जिस प्रकार हत्या हुई है और देश का प्रधान मौन होकर दिल्ली में बैठा रहा, उसके बाद माफ़ी मांग करके उस काले कानून को वापस लेने की घोषणा की, अगर किसानों की बात सुनकर उनके मान सम्मान को बरकरार रखते हुए एमएसपी कानून को बनाने का आश्वासन अगर इन्होंने दे दिया होता तो आज हमें इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ये रोजगार जिस तरीके से बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, आए तो थे रोजगार सृजित करने के लिए कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे, लेकिन देश की जितने भी संस्थान हैं उनको अपने मित्रों के हाथों में बेचने का काम अगर इन्होंने नहीं किया होता तो आज हमें इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर इन्होंने महिला पहलवानों ने जिस प्रकार एफआईआर दर्ज कराने की मांग की और उनकी मांग को दरकिनार करते हुए अपने उस आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देने का काम प्रधानमंत्री ने किया, अगर ये काम इन्होंने नहीं किया होता, महिला पहलवानों को सम्मान प्रदान करते हुए उनको न्याय दिलाने का काम अगर इन्होंने किया होता तो आज हमें इंडिया गठबंधन को सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देश की संपत्ति को जिस प्रकार कोड़ियों के भाव बर्बाद करने का काम किया, अपने मित्रों को बेचने का काम किया, चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, चाहे गेल हो, और जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर के और सेना में अग्निवीर योजना के माध्यम से युवाओं को बर्बाद करने का काम किया। अग्निवीर योजना में 4 साल के बाद रिटायरमेंट का प्रावधान कर दिया गया है, यानी 4 साल के बाद उनको घर वापस आना होगा। 22 साल में रिटायर होने वाला एक युवा और 75 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति गारंटी दे रहा है कि ये मोदी की गारंटी है। 22 साल के युवा को अगर बेरोजगार करने का काम इस प्रकार न किया होता तो नवनिर्माण पार्टी को इंडिया गठबंधन को सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नवनिर्माण पार्टी को इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर इन्होंने विपक्षी नेताओं को बिना किसी सबूत के सलाखों के पीछे डालने का जो षड्यंत्र किया और पूरी की पूरी पार्टियों को, जो विपक्ष की पार्टियां, उनको बर्बाद और तबाह करने का जो नाटक पिछले 10 साल में खेलने का काम किया गया, रचने का काम किया गया और उसे अंजाम देने का काम किया गया, अगर ये खेल ना किया होता तो नवनिर्माण पार्टी को इंडिया गठबंधन को सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज पूरे देश में अघोषित तानाशाही का राज चल रहा है। कहने को आप लोकतंत्र कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर केवल वन मैन शो, फीता भी वही काटेंगे, रेल को झंडी भी वही दिखाएंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का काम भी वही करेंगे, विदेश मंत्री भी वही रहेंगे, गृह मंत्री भी वही रहेंगे,
हालांकि गृह मंत्रालय में ज़्यादा इंटरफेरेंस अमित शाह ने चलने नहीं दिया, लेकिन वित्त मंत्री भी वही रहेंगे। जितने भी मंत्रालय केवल एक ही व्यक्ति चलाएंगे। अगर ये काम नहीं किया होता तो नवनिर्माण पार्टी को इंडिया गठबंधन को सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, जो नुमाइंदे चुन करके भेजे हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला हो, करनाल का मामला हो, सोनीपत का मामला हो, फरीदाबाद का मामला हो, गुड़गांव का मामला हो, महेंद्रगढ़ का मामला हो, भिवानी का मामला हो, सिरसा, हिसार या अंबाला का मामला हो, अगर यहाँ के नुमाइंदों ने अपने अपने इलाकों में पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ काम किया होता तो नवनिर्माण पार्टी को इंडिया गठबंधन को सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार प्रदेश के लेवल पर और देश के लेवल पर युवाओं को बर्बाद करने का काम किया गया, 2 करोड़ नौकरियां देने की तो बात छोड़ दीजिए, जितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं उनको भरने का भी काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। क्या ये देश के युवाओं के अपराधी नहीं हैं, जिन्होंने युवाओं के अधिकारों पर बुलडोजर चलाने का काम किया हो? क्या इस देश के युवा को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि जिस सरकार ने उनके अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करने का काम किया, उनकी नौकरियों को ख़त्म करने का काम किया, उनको अगर वो दोबारा लेकर के आते हैं तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि वो उनको केवल और केवल दास्ता की जंजीरों में जकड़ने का ही काम करेंगे। क्योंकि एक तरीके से युवाओं के मन में भी एक कॉलोनी बनाने का काम कर दिया है देशभक्ति के नाम पर। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी के नेताओं ने अपने काम एक भी रैली में नहीं गिनवाए। इन्होंने केवल हिंदू मुसलमान और राम मंदिर की बात छेड़ करके रखी। कितनी बेशर्मी से ये कहते हैं कि अगर ये आ गए, इंडिया गठबंधन अगर आ गए तो ये राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने का काम करें, उसे तोड़वाने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सुन लीजिए, इस देश की कोई भी ताकत, कोई भी पार्टी और इस देश की बात छोड़ दिए, अगर विश्व के सभी देश एक साथ हो जाएं, एक साथ खड़ा होकर राम मंदिर की ओर उंगली उठाकर देखना भी अगर चाहेंगे, तब भी वो कामयाब नहीं हो सकते। उनके इरादे तो छोड़ दीजिए, श्री राम जी के मंदिर की ओर कोई कुदृष्टि भी नहीं डाल सकता। ये मिथ्या प्रचार करना छोड़ दीजिए। आप अपने काम गिनवाइए कि पिछले 10 साल में आपने देश को दिया क्या है। अगर नरेंद्र मोदी ने 50 लाख करोड़ के कर्ज के साथ जब सत्ता संभाली और अब 10 साल में कर्ज का आंकड़ा कहां पहुंचा दिया, 2-2.25 लाख करोड़ के लगभग। 70 साल में जितना कर्ज देश के ऊपर था, 10 साल में उससे डबल ट्रिपल करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। पेट्रोल के दाम कम करने की बात की थी, लेकिन पेट्रोल में आग लगाने का काम किया। गैस सिलेंडर के दाम कम करने की बात कही थी, लेकिन गैस सिलेंडर 1000, 1100, 1200 रुपये तक पहुंचाने का काम किया। और कुछ भगत लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, घर पर सिलेंडर आसानी से पहुंच जाता है। आसानी से पहले भी पहुंचता था, लेकिन अब जो ब्लैक मार्केट पहले थी, वो ब्लैक मार्केट एक तरीके से सरकार ने करने का काम कर दिया। जो सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, वो अगर 1200 में आपको मिल रहा है तो आप 800 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम किया होता, ईमानदारी के साथ जो ये आंकड़ा प्रस्तुत करते थे 2014 से पहले के स्विस बैंक में लाखों करोड़ रुपए काला धन जमा है, और उस काले धन को ला करके हम ऐसे ही 15-15 लाख हर आदमी के खाते में डालने का काम करेंगे, कहाँ है वो पैसा? बाबा रामदेव जैसे सरीखे जो भगवा चोले में
एक लाला जी का व्यापार करने का काम करते हैं। वो ये कहते थे कि 30 रुपये का पेट्रोल हम बिकवाने का काम करेंगे, लेकिन पिछले 10 साल से एक भी वक्तव्य आप दिखा दीजिए कि उनका एक भी हो कि महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो तो एक व्यापारी व्यक्ति ठहरे, उनको केवल अपने व्यापार से मतलब है। आम जनमानस किस तरीके से मुश्किल में अपना जीवन बसर कर रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। नवनिर्माण पार्टी पिछले 10 साल से सरकार की जो कुरीतियां हैं, सरकार की जो आम व्यक्ति को मारने वाली नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और पिछले काफ़ी वर्षों से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों की संवेदनाएं जानने की कोशिश की, उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश की। मणिपुर में जिस प्रकार एक सैनिक की पत्नी को नंगा करके सरेआम सड़क पर घुमाने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी मणिपुर में जाकर उन माँ बहनों के बीच में जाकर उनकी पीड़ा को सहन करने का काम किया, उनको आश्वस्त करने का काम किया। देश की महिला पहलवान जिस प्रकार जंतर मंतर पर घसीटी गई, और उसके बाद ये जहां इनको वोट का बेनिफिट लेना होता है या दूसरी पार्टी में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा, चाहे वो अभी मालीवाल का मामला हो, तब ये खड़े हो जाते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए। अगर महिलाओं के सम्मान की बात वाकई शिद्दत के साथ ये करते और लागू करते, तो इनकी पार्टी में जितने भी इस प्रकार के दागी नेता हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते और कानून सम्मत कार्रवाई करते, लेकिन ना कार्रवाई होती दिखाई दी। और जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जिनको ये कांग्रेस में जो उस वक्त अच्छे अच्छे पदों को होल्ड कर रहे थे, चाहे वो सांसद था, चाहे विधायक था, चाहे मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र में मंत्री था, उनको भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहते थे। यहाँ के उस टाइम के सांसद नवीन जिंदल को एक कोयले पे कालिख अपने मुंह पर लपेटने वाला कहते थे। यहाँ नरेंद्र मोदी ने खुद कुरुक्षेत्र में आकर के कहा था कि लोग तिजोरी में सोना रखने का काम करते हैं, तिजोरी में चांदी रखने का काम करते हैं, तिजोरी में धन दौलत पैसा रखने का काम करते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, क्या कोई तिजोरी में कोयला भी रखने का काम करता है क्या? और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके नवीन जिंदल के पुतले फूंकने का काम करते थे। अब किस बिना पर और कौन सा मुंह लेकर के ये लोगों के बीच में वोट की अपील करते हैं? मन तो बहुत दुखी होता होगा बीजेपी के साथियों का, जब ये कहते होंगे कि नवीन जिंदल को वोट दीजिए। वो बीजेपी की मशीन में निकल करके उनकी धुलाई हो चुकी है, वो देश भगत हो चुके हैं। हालांकि उनके ऊपर अब भी ईडी की केस चालू हैं। क्या वो ईमानदार हो गए? क्या यहाँ के सांसद को ये जनता को नहीं बताना चाहिए कि पिछले 10 साल से वो इस इलाके से दूर क्यों रहे? वो आज अपना परिवार बताते हैं, 10 साल अपने परिवार से दूर कोई होता है क्या भला? इससे पहले वो 10 साल यहाँ के सांसद रहे, लेकिन बतौर सांसद एक भी इंडस्ट्री, एक भी संस्थान वो गिनवा दें कि यहाँ कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने ये उद्योग लगाने का काम किया। आप इस बिना पर हमें वोट कर दीजिए। नवनिर्माण पार्टी ने पूरी शिद्दत के साथ और पूरा चिंतन मंथन करके इस देश हित के लिए, समाज हित के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए और पूरे देश के विकास के लिए जो सरकारी संपत्ति है, जो सरकारी इंडस्ट्री है, जो उपक्रम है, उनको बचाने के लिए आज जरूरी है हर व्यक्ति का कि देश के साथ खड़ा होना, देश के लिए वोट करना, अपने बच्चों के लिए वोट करना, अपने परिवार के भविष्य के लिए वोट करना। और आप अपना वोट
डालने के लिए ज़रूर जाइए, क्योंकि ये आपका अधिकार जो वोट डालने का दिया गया एक संविधान ने, वो बेशकीमती अधिकार है। आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इस देश को बचाने के लिए, सरकारी संस्थानों को बचाने के लिए और महिला सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, किसानों के एमएसपी के लिए, उनको अच्छे दाम मिले, इंडस्ट्री को, छोटे उद्योगपति जो यहाँ के लोकल लोग हैं, दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके कारोबार के लिए आप अपना वोट कीजिए। इंडिया गठबंधन को आप वोट देने का काम कीजिए, ताकि इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं पिछले 10 साल में आम व्यक्तियों ने भोगने का काम किया है, उससे निजात दिलाई जा सके। नवनिर्माण पार्टी इंडिया गठबंधन के सभी कैंडिडेट को वोट करने की अपील करती है और हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। हम आपकी कामना करते हैं कि आपका इलाका खुशहाली से आगे बढ़े और जिस भी नुमाइंदे को आप चुन करके संसद में भेजें, वो आपके इलाके का पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ आपकी वकालत कर सके, यहाँ इंडस्ट्री लाने का काम कर सके, रोज़गार लाने का काम